नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखिए कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान विषय है इसमें अध्याय 2 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जिसमें निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पार्ट 1 को हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बड़ा है, लेंदी है, इसलिए पार्ट वाइज डिवाइस किया गया है। तो इसमें हम पार्ट 1 को देखेंगे। देखिए आपके चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और पुष्पीय पादप। अब हम बात करते हैं कि पुष्पीय पादप किसे कहते हैं और लैंगिक जनन क्या होती है। देखिए जैसा नाम लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन। देखिए जनन का अर्थ जो होता है अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए। अर्थात इसमें क्या होगा, एक आपका मेल सेक्स ऑर्गन होगा और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, जो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करके नई संतति बनाएंगे, न्यू ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं। तो इसको हम कहते हैं लैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। हमको पढ़ना किस में है, पादपों में पढ़ना है, पौधों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको पढ़ना रहेगा निषेचन पूर्व घटना एवं निषेचन। तो देखिए पौधों में हमको पढ़ना है लैंगिक जनन। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पौधों में सेक्सुअल पार्ट होते कौन है। तो पौधों में जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, फूल, पुष्प जिसे कहते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना होगा। तो देखिए पुष्प, अगर आपसे कोई पूछता है कि पुष्प क्या है, पुष्प किसे कहते हैं, फ्लावर किसे कहते हैं, तो आप एक सिंपल से भाषा में बता सकते हैं कि पुष्प पादप का जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पुष्प के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फ्लावर के बारे में, क्योंकि फ्लावर ही क्या होता है, पुष्प का जनन अंग होता है। यानी पौधों, पुष्प जो है पौधों का जनन अंग होता है, पौधों का जनन अंग होता है। अब देखेंगे इसमें पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, अर्थात फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑफ प्लांट्स। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ये क्या होते हैं, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो हमने इतना जान लिया कि फ्लावर क्या है, आपका जनन अंग है। तो अब हमको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, फ्लावर की संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं फ्लावर में होती कौन कौन सी संरचनाएं हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हम आपको ड्रा करते हैं, बताते हैं कैसे क्या क्या संरचनाएं उसमें होती हैं। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें हम देख लेंगे कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं फ्लावर में।
ये देखिए एक उसका ये संरचना आपको ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये इसको हम कहते हैं पेडिसल, पेडिसल, जिसको हिंदी में पुष्प वृंत या फिर पुष्प वृंत या डंठल कहते हैं, या क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं, जिससे फ्लावर स्टेम से लगा होता है, तो इसको पेडिसल कहते हैं। और जिस पर पुष्प रखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं। हिंदी में इसको पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन। और उसके बाद में इसमें एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। ये क्या है, कैलिक्स, जिसको हिंदी में हम वाह्यदल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाह्यदल। और जो ये कलरफुल पार्ट होता है इसको करोला कहते हैं। क्या, करोला, दलपुंज। क्या कहेंगे, दलपुंज हिंदी में कहते हैं। अब देखेंगे, हमने इतना चीज देख लिया कि पुष्प जिससे लगा होता है उसको क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। और फ्लावर जिस संरचना पर रखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, थैलमस, पुष्पासन कहते हैं। और ये पुष्प में एक छोटी संरचना निकली हुई होती है। जब पुष्प कली के रूप में होता है तो वो सब सेक्सुअल पार्ट को ढके हुए रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में इसको वाह्यदल पुंज कहते हैं, वाह्यदल पुंज कहते हैं। और एक संरचना को देखिए, कैलिक्स जो होता है वो ग्रुप में होता है, लेकिन ओनली वन कैलिक्स क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेपल। अगर एक ओनली वन आपका कैलिक्स है तो उसको क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाह्यदल। क्या कहेंगे, वाह्यदल। अगर एक कैलिक्स है, ओनली वन कैलिक्स, तो उसको क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। करोला भी एक ग्रुप में होता है। अगर इसमें जो एक करोला होगा उसको हम क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेटल कहते हैं, जिसको हम दल कहते हैं। क्या कहेंगे, दल। ये ओनली वन, जब क्या होगा, वन पार्ट होगा, किसका, वन पार्ट होगा, किसका, करोला का। ये भी वन पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेपल कहते हैं। ठीक, इतना चीज आपने जान लिया। ये तो थे फ्लावर के आपके अनावश्यक चक्र, एसेसरी होल्स। अब देखेंगे इसमें क्या है, हमारा दूसरा आपका है जिसको हम, चलिए अब देखते हैं। ये हमारा तो कैलिक्स करोला हो गया। अब इसके अंदर एक जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहेंगे, एंड्रोसियम कहते हैं। लेकिन इसके जो पार्ट होते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर। क्या कहेंगे, एंथर कहते हैं। और उसके बाद में ये जो पार्ट होता है इसका नाम है फिलामेंट। क्या नाम है, फिलामेंट। एंथर को हम हिंदी में परागकोश कहते हैं। क्या कहेंगे, परागकोश। और उसके बाद में जो फिलामेंट है इसको हम क्या कहते हैं, आपको पुतंत। क्या कहा जाता है, पुतंत कहा जाता है। अब ये दो जो संरचनाएं होती हैं, ये दो संरचनाएं मिलकर क्या बनाती हैं, एंड्रोसियम का फॉर्मेशन करती हैं, एंड्रोसियम। लेकिन एक जो संरचना होगी, एक जो होगा उसे क्या कहेंगे, स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन, जिसको हम हिंदी में
पुंकेसर कहते हैं। क्या कहेंगे? पुंकेसर। जब कई स्टेमेंस आपस में मिल जाते हैं तो इस संरचना को हम एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। हिंदी में इसको पुमंग कहते हैं। यही हमारा क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसका? फ्लावर का। इसको हम क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। किसको? एंड्रोसियम को, जिसको हिंदी में हम पुमंग कहते हैं। तो इतनी संरचना हो गई। अर्थात एक आपका जो स्टेमन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपका एंथर, दूसरा आपका फिलामेंट। ये दोनों संरचनाएं आपस में मिलकर स्टेमन्स का निर्माण करती हैं। और जब कई स्टेमन्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। या एक भी होगा तब भी उसको हम एंड्रोसियम ही कहेंगे। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब हमारी बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका ये बीच में होता है इसको क्या कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें जो ऊपरी सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। क्या कहेंगे? स्टिग्मा, जिसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये ट्यूब की समान संरचना होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। वर्तिका, हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तिका कहेंगे। और उसके बाद में जो निचला हिस्सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसका नाम है ओवरी। क्या नाम है? ओवरी, जिसको हिंदी में हम अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय के अंदर जो ये संरचनाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? वयूल कहते हैं। OVULE, जिसको हम बीजांड, वयूल को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ये अंदर की संरचना होती है। लेकिन अब देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सबसे ऊपरी संरचना जो घुंडी के समान संरचनाएं होती हैं जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और जो एक ट्यूब के समान संरचना होगी, पतली नली के समान संरचना होगी, उसे हम स्टाइल कहते हैं। और निचला हिस्सा जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। तो ये जो तीनों संरचनाएं मिल जाती हैं तब किसका निर्माण करती हैं? पिस्टिल, जिसे हम क्या कहते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। क्या का नाम है इनका? पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल। हिंदी में इसको हम अंडप अथवा स्त्री केसर, अंडप अथवा स्त्री केसर कहते हैं। अब ये जो संरचनाएं होती हैं इन सब का सम्मिलित रूप गायनोसियम कहलाता है। क्या कहलाता है? गायनोसियम, जिसको हम हिंदी में जायांग कहते हैं। क्या कहेंगे? जायांग। यही हमारा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या होते हैं? तीन पार्ट मुख्य रूप से होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये तीन मुख्य पार्ट होते हैं। और ओवरी के अंदर जो ये संरचनाएं होती हैं अंदर, उसको हम वयूल कहते हैं, जिसको हिंदी में बीजांड कहा जाता है। तो ये हमने इतनी संरचना जाना पुष्प का। ये स्ट्रक्चर है किसका? फ्लावर का। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये एक फ्लावर की संरचना है कि फ्लावर में होते क्या क्या चीजें। तो फ्लावर में देखिए, जिससे पुष्प लगा होता है उसे हम पेडिसिल कहते हैं। जिस पर फ्लावर रखा होता है उसका नाम थैलमस होता है, पुष्पासन कहते हैं। और फ्लावर जब कली के रूप में होता है, जिस संरचना के द्वारा वो बंद होते हैं उस संरचना को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, वाह दलपुंज कहते हैं। और एक संरचना को हम सेपल कहते हैं, वन पार्ट को सेपल कहा जाता है, या फिर हिंदी में वायदल कहते हैं। और जो रंगीन पार्ट होता है फ्लावर का, कलर युक्त होता है, उसे हम क्रोला कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और एक क्रोला को हम पेटल कहते हैं। उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो
पार्ट होते हैं, एक आपका एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट होता है। ये दोनों पार्ट मिलकर स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं और जब कई सारे स्टेमन आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, पुमंग कहते हैं। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 मुख्य पार्ट होते हैं ना। जो ऊपर की संरचना होती है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, स्टिग्मा कहते हैं। और जो ट्यूब के समान संरचना होती है उसे हम स्टाइल कहते हैं। और जो निचला फूला हुआ भाग होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। ये तीनों संरचनाएं मिलकर पिस्टिल और कार्पेल का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम गायनोसियम कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का। अब हम देख लेते हैं फ्लावर में। देखिए मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं, एक आपका कैलिक्स का, दूसरा करोला का, तीसरा आपका एंड्रोसियम का और चौथा आपका गायनोसियम का। ये 4 मुख्य क्या होते हैं, चक्र होते हैं। पहला आपका क्या हो जाता है, कैलिक्स, दूसरा आपका क्या है, करोला, और तीसरा आपका क्या है, एंड्रोसियम, और चौथा आपका क्या है, गायनोसियम। तो आइए देख लेते हैं ये क्या होते हैं जो चक्र के बताया गया है। इनको हम क्या कहेंगे, जो ये आपका कैलिक्स और करोला होता है इसको हम नेसेसरी क्या कहेंगे, एसेसरी हॉर्स कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एसेसरी हॉर्स। सहायक चक्र ये क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एसेसरी होल्स कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। लेकिन जो आपका एंड्रोसियम और गायनोसियम होता है, अर्थात एंड्रोसियम और गायनोसियम, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, नेसेसरी होल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, नेसेसरी होल्स कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इनको हम आवश्यक चक्र कहते हैं। तो ये देखिए जो आपका कैलिक्स होता है ये प्रथम चक्र होता है इसमें, और जो करोला है वो दूसरा चक्र होता है। उसके बाद में तीसरा आपका एंड्रोसियम है, ये तीसरा चक्र होता है, या नर जनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद में आपका जो गायनोसियम है वो चौथा चक्र होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी स्त्री जनन अंग है। तो एक फ्लावर की ये संरचना थी, इस फ्लावर के संरचना के बारे में हमने जान लिया है। अब देखते हैं आगे हमको क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो हमारा चैप्टर है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाएं, ये इसमें कौन कौन सी घटना आती है। तो देखिए इसमें आपका 2 क्रिया, एक क्रिया होती है गैमेटोजेनेसिस। देखिए जनन करने के लिए किसी न किसी सेल्स का फॉर्मेशन आवश्यक होता है। तो उस सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है जिस घटना के दौरान, जिस प्रोसेस के दौरान, उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस, अर्थात गैमेट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, जिसको हिंदी में हम युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, तो आप बता सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक, इसको हम युग्मक जनन कहते हैं। अब देखिए युग्मक जनन जो होता है वो 2 प्रकार से होते हैं, मेल में आपका दूसरा प्रोसेस होगा और फीमेल में दूसरा प्रोसेस होगा। तो जो गैमेटोजेनेसिस है उसके 2 प्रोसेस हो जाते हैं आगे चलकर। जो इन मेल प्लांट्स, इन मेल पार्ट
मेल पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको। और इन फीमेल पार्ट में, ये फ्लावर की बात हो रही है, फीमेल जो फ्लावर पार्ट होगा उसमें और जो मेल फ्लावर पार्ट होगा उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो आपका संरचना होती है मेल में उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और उसके बाद में जो इसके फीमेल में होती है उसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। हिंदी में इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। और इसको क्या कहते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन या गुर बीजाणु जनन। इसको हम क्या कहते हैं, गुर बीजाणु जनन या फिर दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और मेगा स्पोरोजेनेसिस से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म लघु बीजाणु, जिसको क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जी। और इसका दूसरा नाम है जिसको हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन, परागकण। क्या नाम है हिंदी में, परागकण। और उसके बाद में इसका, इससे क्या इसका फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोर का, मेगा स्पोर जिसको हम गुर बीजाणु कहेंगे हिंदी में, या फिर इसको हम एग सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, एग सेल, अंड कोशिका, अंड कोशिका का फॉर्मेशन। ये होती है हमारी गैमेटोजेनेसिस। देखिए फ्लावर में ये किस में होगा, एंड्रोसियम में होगा। ये किस में होगा, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है ये किसके अंतर्गत होगा, एंड्रोसियम यानी एंथर में होगा। किस में होगा, एंथर में ये घटना होगी। और जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है ये घटना जो हमारी ओवरी के अंतर्गत होगी। किसके अंदर, ओवरी के अंदर। अब हम इन घटना को जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो था जिसमें किसका है, जो इससे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम माइक्रोस्पोर अथवा पॉलन ग्रेन कहते हैं। उसके बाद में मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिससे हम एग सेल भी कहते हैं। तो अब हमको देखिए सबसे पहले हम मेल पार्ट को पढ़ेंगे। किस पार्ट को, मेल पार्ट को। तो मेल पार्ट को पढ़ने के लिए देखिए इस हम एंड्रोसियम के बारे में, किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड्रोसियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं एंड्रोसियम के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, पोमंग कहते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, पोमंग, क्या नाम है इसका, पोमंग। यह पुष्प का क्या होता है, नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर जनन अंग है, नर जनन अंग। ये क्या है, नर जनन अंग है। अब देखेंगे हम एक अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए इसमें एक से अधिक, इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक एंथर होते हैं अर्थात स्टेमन होते हैं। और जो स्टेमन होते हैं इसके दो पार्ट आपको पहले ही बता दिया गया है। एक आपका क्या होता है, एंथर सैक, और दूसरा आपका फिलामेंट। तो आइए देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर एंथर की एक संरचना को। इसमें क्या चीज आएगा,
एंथर के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। किसके बारे में? एंथर, अर्थात जिसको हम स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। इसके बारे में सर हमको पढ़ना है। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं। एक स्टेमन की जो संरचना होगी कुछ इस प्रकार से होती है। एक स्टेमन की जो संरचना होगी कुछ इस प्रकार से होगी इसकी संरचना। ये एक देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? एंथर। इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंथर। और इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। एंथर पराग कोश, और उसके बाद में इसको क्या कहते हैं? उतंत्र। ये दो पार्ट हो गए। अब एक स्टेमन में कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स होते हैं। इसमें क्या होती है? 2 लोब्स, ये 2 लोब्स हैं। LOBES, ये क्या है? 2 लोब्स है। अब जब इसका हम टीएस स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रत्येक लोब्स में 2 चैम्बर होते हैं, अर्थात एक लोब में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। ये 2 लोब्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पालियां। 2 पालियां होती हैं, और इन पालियों को जब हम काट कर देते हैं, इसका टीएस स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं, अर्थात क्या होंगे? 4 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर? 2 लोब्स में, एक लोब्स में 2 चैम्बर, तो 2 लोब्स में 4 चैम्बर, जिसको हिंदी में प्रकोष्ठ कहते हैं। ये तो एक इस प्रकार से एक एंथर में कितने प्रकोष्ठ, कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। अभी इसको संरचना के माध्यम से ये देख लेते हैं, भी हमको कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्या होती है इसमें। जब हम इसका टीएस स्ट्रक्चर ऐसे काट कर देखते हैं तो ये संरचना हमको क्या दिखाई पड़ती है, आइए देख लेते हैं। इस प्रकार से ये आपको दिखाई पड़ती हैं। ये 4 चैम्बर आपको दिखाई पड़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एक ये चैम्बर, एक ये 2 हो गया, और एक तीसरा, ये चौथा। देखिए 2 आपके क्या है? लोब्स हैं। ये 2 लोब्स हैं, जब इनको हम काट कर देखते हैं तो ये आपको 4 चैम्बर दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार से किसकी संरचना होती है। और इन चैम्बर को हम क्या कहते हैं? जो आपके ये चैम्बर होते हैं, इसी चैम्बर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथर सैक। इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर एंथर सैक और पॉलन सैक, इतने नाम इसके होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम सूक्ष्म बीजाणुधानी क्या कहेंगे? सूक्ष्म बीजाणुधानी। एंथर सैक परागकोश, पॉलन सैक, एंथर सैक आपका क्या हो जाएगा? और पॉलन सैक परागकोश। ये इतने नाम इसके होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर सैक और पॉलन सैक। इसी में किसका? माइक्रोस्पोर का और किसका फॉर्मेशन होता है? इसी में माइक्रोस्पोर का अथवा माइक्रोस्पोर
स्पोर का और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। और यही हमारा क्या होता है, मेल युग्मक, नर युग्मक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक, जिसे हम मेल गैमेट, इंग्लिश में मेल गैमेट कहते हैं। अब यही तो हम पढ़ रहे थे, यही क्या पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस। शुरुआत में हमने क्या लेकर चला था, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो गैमेट का फॉर्मेशन ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो अब देखिए, ये तो हमने आपको एंड्रोसियम की एक सिंपल सी संरचना बताया है, लेकिन अब जो गैमेट बनते हैं ये किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको जो बनेगा प्रोसेस, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसको कहते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज इतना ही सारा आपको बताया गया है, कंफर्म हो गया होगा। देख लीजिए, सारे चीज़ आपको फिगर के मेथड से बता दिए गए हैं। इतना चीज़ आपको जान लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।